लगभग 1500 साल पहले, 1500 years before our holy prophet Muhammad Mustafa was revealed. मुस्तफ़ा जान रहमत मबूस हुए हैं 1500 साल पहले। मतलब 1500 साल पहले मबूस हुए यानी भेजे गए। और पैदाइश के बारे में आपने सुन लिया, पैदाइश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की दुनिया जहान से पहले की है। समझ रहे नहीं समझ रहे मेरी बात को? समझ रहे हो? जब कुछ भी नहीं था तो पैदा हो गए थे। न ज़मीन न ज़मान न मकीन न मकान न जहान न आसमान न निज़ाम न सिस्टम न निज़ाम, कुछ भी नहीं। एक अल्लाह, अल्लाह ने अपने नूर से अपने मुस्तफ़ा का नूर बनाया। न जगह न पता न वक्त न टाइम न अर्थ न सुबह न शाम, कुछ भी नहीं। एक अल्लाह, एक नूर मोहम्मद रसूलुल्लाह। न मवई कादियान न अफगानिस्तान, कुछ नहीं। एक अल्लाह, एक नूरे रसूलुल्लाह, बस। फिर उस नूर को मेरे अल्लाह ने अपने कुर्बे खास में रख लिया। अब कुर्बे खास कैसे समझाऊं? तुम बरेली वाले लोग हो, जिला बरेली को सब जानते हो। अल्लाह जज़ाए खैर दे। ठीक है, ये ज़रूरी है। हाँ हाँ, बेहतर है। मोहब्बत हो तो मोहब्बत का इजहार भी होना चाहिए। खाली ये नहीं कहता मोहब्बत है, मोहब्बत है, काहे की मोहब्बत है? मोहब्बत है तो कुछ करके भी दिखाओ। वहाँ भी कहता हमें मोहब्बत है, रसूल साहब मोहब्बत है, झूठे। मोहब्बत है तो कुछ करके दिखा, जुलूस निकाल के दिखा, मिलाद पढ़ के दिखा, सलाम पढ़ के दिखा, तो समझ में आएगा कि है सिर्फ मोहब्बत है। मोहब्बत है, काहे की मोहब्बत है? मोहब्बत है तो कुछ करके दिखाओ। मोहब्बत जरूरी, फिर इजहार मोहब्बत। बिल्कुल, वाह वाह, बहुत खूब। कुर्बे खास में रख लिया जी। कुर्बे ख़ास को मैं तुम्हारी लैंग्वेज में आसान करके सिर्फ मुराद और एक मफहूम बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका हकीकी असली माना नहीं बता पाऊँगा। कुर्बे ख़ास में रख लिया, ऐसे समझ लो जैसे गोया अपने पास में रख लिया। बेशक। समझ गए? फिर सिलसिला चला नज़ारों का। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूँ, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूँ, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूँ। माशूक आशिक को देख ले, आशिक महबूब को देख ले। जी जी जी, जोर से सुभान अल्लाह कहते। सुभान क्या अल्लाह। जोश तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। सुभान अल्लाह। जवान मजमा है, हौसले जवान है माशाल्लाह। मैं तभी तो कहता हूँ बात वो होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि आपका गला फट जाए। और पता चला जमीन पे भी खड़े हो गए, आसमान नजर आ जाए। जरूरी नहीं कि गला फट जाए, जरूरी ये है कि बात दिल से निकले और दिलों में उतरे। तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं। ये सिलसिला कितने दिन चला? ये चला 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। वी हैव नो नॉलेज, पता नहीं कितने साल, हजारों साल, मिलियनों साल, बिलियनों साल ये सिलसिला चलता रहा। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं। क्या बात है। देवबंदी कह रहे 63 साल के थे वो, पागल हो गया देवबंदी। पागल है, अकल मारी गई है इसकी। सर में भेजा नहीं है, सीने में दिल नहीं है। जी।
63 साल, अबे कैसा 63 साल? ये मिलियनों बिलियनों साल का सिलसिला ऐसे ही पी जाएगा। बहुत खूब। अरे ऐसे ही हजम कर जाएगा इसे। 63 साल कैसे? 63 साल। एक दिन मुस्तफा ने हजरत जिब्राइल अमीन से पूछा। वाह। जिब्राइल अमीन जानते हो ना, वो जो नबियों के पास वही लाते हैं, फरिश्तों के रसूल हैं। किसी नबी की ज़िंदगी में 10 बार आए, किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 20 बार आए, किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 30 बार आए, किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 40 बार आए, किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 48 बार आए। मगर हमारे और तुम्हारे मुस्तफ़ा की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 63 साल की ज़ाहिरी लाइफ में हज़रत जिब्राइल अमीन 48 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, 500 बार, 1000 बार, 5000 बार, 10,000 बार, 15,000 बार, 20,000 बार नहीं आए, बल्कि हज़रत जिब्राइल अमीन तुम्हारे मेरे मुस्तफ़ा के दरबार में पूरी 63 साल की ज़ाहिरी उम्र में पूरे 24,000 बार तशरीफ़ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, आबाद रहो, आबाद रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 24,000 बार बहुत लंबा जमाना होता है। देवबंदी ने एक बार नहीं देखा हुजूर को, 14वीं सदी में पैदा हुआ, खाना नहीं आता, पीना नहीं आता, जीने का सलीका नहीं है, मगर फिर भी कहता नबी हमारी तरह है, हमारी तरह है। झूठा है, आवारा ख्याल है। यही जिब्राइल जो 24,000 बार तशरीफ लाए, इनसे एक दिन मेरे नबी ने पूछा, तवज्जो चाहूंगा भाई, कुछ दो या मत दो मगर तवज्जो दो। तवज्जो, गुफ्तगू कोई नहीं करेगा, 1 घंटे से ज्यादा मैं कहाँ बात करूंगा। कभी आते हैं ऐसे दिन, रातें कभी कभी मिलती हैं, सोने जागने रोजाना लगे रहते हैं, और शैतान तरह तरह के वसवसे पैदा करेगा दिलों में। बहुत टाइम हो गया बैठे बैठे, माननी एक नहीं है, नबी के गुलाम शैतान की गर्दनें मरोड़ देते हैं और साबित कर देते हैं मनहूस तेरे नहीं मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब। और फिर माशाल्लाह तुम्हारे उठने बैठने और सुनने के तौर तरीक़ों से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जलसे में बैठने की ट्रेनिंग बहुत अच्छी दे रखी है। तुम्हारे माँ बापों में से कोई दोनों अगर हों जिंदा, अल्लाह उनका साया तुम्हारे सरों पे देर तक रखे, और वो दोनों या उनमें का कोई अल्लाह की रहमत की तरफ चला गया हो तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, और ऐसा अंदाज है तुम्हारा कि अगर कोई हुजूर की बात है पूरी रात कर ले तो तुम शायद पूरी रात ही बैठे रह जाओ। अच्छी तरबियत है। अब कोई उठेगा भी नहीं, क्योंकि अगर कोई यहाँ से उठ के गया तो मैं उस पर तो पर्सनली कोई कमेंट नहीं करूँगा, मगर वो जाएगा तो उसके पड़ोसी उसे ज़रूर देखेंगे बार बार और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इसकी ट्रेनिंग में कोई कमी तो नहीं रह गई थी। तो आप बैठे ही रह जाओगे अब तो। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे। नबी की बात जब तक मैं करूं बैठे ही रहो। अपनी तरह, मेरी तरह, मेरी तरह, मेरी तरह, बे तेरी तरह जिब्राइल अमीन 24,000 बार देखते हैं मेरे पैगंबर को। एक बार मुस्तफ़ा उनसे पूछते हैं, जिब्राइल ज़मीनों के कोने कोने छाने हैं, तुमने आसमानों का चप्पा चप्पा देखा, क्या तुमने ज़मीनों में या आसमानों में मेरी तरह कोई देखा है? जी। 24,000 बार देखा, हर एंगल से देखा, हर जिहत से देखा, हर 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 नुक्ता नज़र से देखा। उनसे मुस्तफ़ा पूछ रहे मेरी तरह कोई देखा? वाह। देवबंदी ने एक बार नहीं देखा, फिर भी कहता हमारी तरह, हमारी तरह। पता नहीं क्या हो गया इस मुंह फटे को, जो चाहता वो कह देता, दरीदा दैन कहीं का।
जिब्राईल अमीन फरिश्तों का रसूल है, फरिश्ता कभी झूठ नहीं बोलता, न बोल सकता, मासूम होता है। पूछा या मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं ज़मीनें देखी हैं, आसमान देखें, तुमने ये बताओ क्या मेरी तरह कोई नज़र आया? तो हज़रत जिब्राईल अमीन अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह तक़ल्लब तो मशारिक़ल अर्ज़ व मग़ारिबहा, ए मेरे आका ज़मीनों के कोने कोने देखे हैं मैंने, आसमानों के चप्पे चप्पे देखे हैं, बड़े हसीन देखे, बड़े जमील देखे, बड़े 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 मली हो बातमकीन देखे, बड़े बड़े मली ही देखे, बड़े बड़े हुस्न जमाल के पैकर देखे, मगर या रसूल अल्लाह न ज़मीनों में आपकी मिसाल नज़र आई, न आसमानों में आपकी नज़ीर नज़र आई। बरेली वाले बोले कि यही बोले सिदरा वाले। जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। यही बोले सिदरा। कहाँ वाले? कहाँ वाले? देवबंदी कहता, बरेली वाले कह रहे हैं। जब भी कोई रसूल के वफा और उनके इश्क की बात करता है तो देवबंद वाला आदमी कहता है बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं। अबे बरेली वाले नहीं कह रहे, दिल्ली वाले नहीं कह रहे, मुंबई वाले नहीं कह रहे, दुनका शीशगढ़ वाले नहीं कह रहे, मुरादाबाद कलकत्ता मद्रास वाले नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे, बल्कि जमीन वाले भी नहीं कह रहे, यही बोले सिदरा वाले। वाह वाह वाह। मोहब्बत की बोली बोलना अगर बरेलवियत है तो फिर छुप के क्यों खुल के कह दे कि जिब्राईल भी बरेलवी है। अरे वाह और वाह। बेशरम हो भी सकता, कह भी दे। जी। यही बोले सिदरा वाले। जरा जोर से। आला हजरत का भी जवाब नहीं। बेशक बेशक। अल्लाह का तोहफा है मेरा अहमद रजा, जी शक। डिवाइन गिफ्ट है बरेली वाला। बरेली वाले पे जितना नाश किया जाए कम है। आज जो पर सगीर में सुन्नियत की बहारें नजर आ रही हैं मबई वालों, इन बहारों के पीछे अगर किसी का जिंदा रोल है, अगर किसी का की रोल है, किसी का अगर कलीदी किरदार है, तो इस किरदार वाले को दुनिया में आला हजरत अहमद रजा के नाम से जाना जाता है। वो मेरा इमाम है, वो तुम्हारा इमाम है। खुदा की कसम तुम तो बरेली वाले हो, हम मुरादाबाद वाले हैं। सीना चौड़ा हो जाता है हमारा 56 का नहीं 72 इंच का, और हम कहते हैं कि हम मुरादाबादी बाद में हैं, बरेलवी पहले हैं। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, मसलके आला हजरत, फैजाने शाहजी मियां हुजूर, नारे तकबीर। कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? अभी बहुत बातें करनी है, लंबा सफर है। फरमाते हैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा मुजद्दिद बरेलवी फरमाते हैं कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का नवाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल है, और कायनात में तू बनने वाला मोहम्मद बेमिसाल है। सुभान अल्लाह। तो ये हजरत जिब्राईल अमीन है। एक बार मेरे नबी इनसे पूछते हैं, जिब्राईल ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? तो हजरत जिब्राईल अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह एग्जैक्टली डेफिनेटली तो मैं बता नहीं सकता कि मेरी उम्र है कितनी, मगर ये मेरे पाक पैगंबर एक आइडिया है मेरे पास, और वो आइडिया ये है मेरे सरकार कि अर्श के नीचे मुझे एक सितारा नजर आता था जो 70,000 साल के बाद एक बार दिखाई देता था, और मैंने उस सितारे को 72,000 साल तक देखा है।
70,000 साल के बाद एक बार दिखाई देता था, 72,000 साल तक मैंने देखा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, जिब्राइल बताओ सितारा कौन है? हज़रत जिब्राइल अमीन अर्ज़ करते हैं, अल्लाह जाने रसूलुल्लाह जाने। तो मेरे मुस्तफ़ा ने, मेरे सच्चे पैगम्बर ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ सच्चा पैगम्बर है मेरा मबई वालों, ऐसा सच्चा है, ऐसा सच्चा है कि इमरान हनफी तो ठहरा उनका ग़ुलाम, तुम ठहरे उनके ग़ुलाम। उनके दुश्मनों को भी इकरार है, करोड़ों दुश्मन है ज़माने में आज भी उनके, मगर दुश्मनों को भी इकरार है कि मोहम्मद ने कभी झूठ नहीं बोला। वो सच्चा पैगंबर जिब्राइल अमीन से फरमाता, हो जिब्राइल जानते हो वो सितारा कौन था? अर्ज किया अल्लाह जाने रसूलुल्लाह जाने। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, व इज्जत रब्बी अन ज़ालिकल कौकब। हदीस सुना करो तो मचल के सुभान अल्लाह कहा करो। कोई उलझन तो नहीं हो रही? है कि नहीं? अभी तो बहुत बातें हैं। आ जाओ इधर, आ जाओ मौलवी साहब। आका फरमाते हैं, वा इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, वो सितारा मैं ही तो था। बेशक बेशक। लाखों साल मिलियन साल ये सिलसिला चलता रहा, तो मुझे देख ले मैं तुझे देख लूँ, तो मुझे देखता रहे मैं तुझे देखता रहूँ। अल्लाह को हाई मेंटेनेंस देखिए। अल्लाह को नहीं भेजना था जनाबे वाला, तो सबसे पहले अपने नूर से नूर मोहम्मदी को पैदा फरमा लिया, फिर जनाबे वाला उस नूर मोहम्मदी को अल्लाह ने सबके बाद में भेज दिया। सुभान अल्लाह कह दो ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सबके बाद में इसलिए भेजा जनाबे वाला, पहले इसलिए पैदा कर दिए गए कि जो असल होता है वो सबसे पहले होता है, और जो जनाब खुलासा और टारगेट होता है वो सबके बाद में होता है। हम जब गेहूं बोने जाते हैं जनाबे वाला, ज़मीन में हम गेहूं डाल देते हैं, और मकसद क्या होता है? ऊपर गेहूं आए, नीचे भी गेहूं, ऊपर भी गेहूं, नीचे भी गेहूं, ऊपर भी गेहूं, नीचे भी गेहूं, ऊपर भी गेहूं। क्योंकि जो असल होता है वो पहले भी होता है, और जो टारगेट होता है वो बाद में भी होता है। हज़रात मोहतरम मेरा नबी असले कायनात था, इसीलिए अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमा दिया, और मेरा नबी खुलासा कायनात है। अल्लाह का नबी टारगेट ऑफ यूनिवर्स है, इसीलिए अल्लाह ने 1,24,000 कमो बेश नबियों के बाद अल्लाह के नबी को मक्के की जमीन पे मबूस फरमा दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है? मैंने हाँ हाँ वही टारगेट है, वही खुलासा कायनात है, उन्हीं के लिए मेरे रब ने ये सारा का सारा संसार जनाबे वाला, इस संसार की रचना अल्लाह ने उन्हीं के लिए की है। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो मैं जनाब वाला बड़ी तेजी के साथ में पूरी बात बताऊं। मैंने कहा टारगेट वही है, बेशक वही टारगेट है। बेशक मैं नहीं टारगेट हूँ, तुम नहीं टारगेट हो, तुम और हम होते कौन है जनाब वाला? कौन से खेत की मूली हैं हम और तुम में? फिसाद क्या हमारी तुम्हारी, कौन से खेत की मूली हैं जनाब वाला? हमारा और तुम्हारा है ही क्या? मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैं कुन्तु कंदम मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, फ़अरद्तु और अफ़त, मेरी मशीयत हुई कि मेरा तारुफ हो, मेरा इंट्रोडक्शन हो, तो मैंने अपने मोहम्मद को अपना बुरहान बना के ज़माने के पर्दे पर भेज दिया। ए प्यारे नबी तुझे ही भेजूँगा, मगर ऐसे नहीं भेजूँगा। हाई मेंटेनेंस देखो मेरे अल्लाह का, एहतमाम देखो मेरे अल्लाह का। कहाँ है देवबंदी? हमने जनाबे वाला ज़रा सी लाइटिंग कर ली तो पसीना आ जाता है, इसकी आंतों में दर्द हो जाता है, दिल में दर्द उड़ जाता, हुक उड़ जाती है। हाँ इतना पैसा क्यों कर रहे हो? हाँ इतना पैसा खर्च क्यों कर रहे हो? हाँ इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? गरीबों की शादी में लगा देते, गरीबों की शादी में लगा देते, गरीबों की शादी में लगा देते। अपनी बीवी के लिए 10,000 का सूट लाने वाला कभी नहीं सोचता गरीबों की शादियों में लग जाए, मगर जब नबी के गुलाम 12 रबीउल अव्वल को, रबीउल अव्वल के महीने में मुस्तफ़ा के नाम पे अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे कुर्बान करते हैं, तो शैतान के चेलों को, चमचों को, छोटे बड़े चमचों को, सारे चमचों को पसीना आ जाता है, गरीबों की शादियों में लगा देते। और एक छोटा सा इंतजाम है हमारा, अल्लाह का मेंटेनेंस देखो, अल्लाह ने कितना बड़ा इंतजाम किया अपने मुस्तफ़ा के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर जिंदाबाद। आधा घंटा हो गया और आधा घंटा है।
मगर तुम ये मत कहना कि 1 ही घंटा सुनाऊंगा। अगर अगर ले 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 के साथ हो गए तो 2 घंटे भी हो सकते हैं। जब ले बढ़ जाए तो फिर इंशाल्लाह 2 का भी लिमिट क्रॉस हो सकता है। मगर तुम हो मबई वाले लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम तो 2 क्या अगर 4 भी बज जाए, यही शान है। मैंने देखा, कई बार देखा है। अल्लाह का इंतजाम देखो, जितना बड़ा मेहमान उतना ही बड़ा सम्मान। तुम देखते नहीं तुम्हारे घरों में जब कोई मेहमान आता, बड़ा रिश्तेदार आता, कोई करीबी रिश्तेदार आता, तो तुम्हारे घरों में जनाब वाला अलग ही अंदाज होते हैं। डेकोरेशन करो, ये पौधा हटाओ, ये गर्द हटाओ यहाँ से, ये जनाब वाला ये पेंट करो दीवार में, ये क्या अजीब अजीब, ये अलग बुलाओ, पेंटर को बुलाओ, ये पेंट करेगा, पूरा घर सजा दिया, डेकोरेटेड कर दिया। कल मेहमान आने वाले, इंतज़ाम इंतज़ाम चल रहा है जनाब वाले। ये एक मिसाल है। ज़रा खुदा के इंतज़ाम की तरफ देखो। ओ मेरे महबूब, तुझे ही भेजूँगा, मगर ऐसे नहीं भेजूँगा। अल्लाह ने इतना बड़ा एहतमाम किया कि सबसे पहले अल्लाह ने जनाबे वाला नबियों और रसूलों की रूहों को पैदा फरमाया। ज़रा जोर से कहो। फिर उनकी मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुला के मेरे अल्लाह ने कुरान का 3रा पारा कहता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों की रूहें मौजूद। 1,24,000 नबियों और रसूलों की रूहें मौजूद। एक तख्त बिछा है और उस तख्त के कोने पे एक रोशनी है। इरशाद फरमाया, ओ आदम से लेकर ईसा तक मेरे नबियों और मेरे रसूलों की बावकार रूह हो। जानते हो ये कोने पे क्या है? ये मेरे मुस्तफा का नूर है। जोर से। पहले मैं तुम्हें भेजूंगा, किताबें भी दूंगा, सहीफे भी दूंगा। फिर तुम्हारे बाद में मैं तुम सबके बाद में अपने मोहम्मद को, अपने महबूब को भेजूंगा, जो तुम्हें वेरीफाई करता हुआ आएगा, तुम्हारी किताबों की तस्दीक करता हुआ आएगा। जब मेरा नबी आएगा तो ये बताओ, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, उसे मानना भी है, मदद भी करना है। खाली मानने से काम नहीं चलेगा। मोहब्बत करने से काम नहीं चलेगा। मोहब्बत भी है और इजहार मोहब्बत भी है, मानना भी है। वोट भी उनके लिए और सपोर्ट भी। जोर से बोलो। अंदर भी उनके लिए, बाहर भी उनके लिए। ऐसा नहीं कि अंदर ही अंदर है और बाहर कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। वोट भी उनके लिए, सपोर्ट भी उनके लिए। बोले, कहने लगे वोट भी सपोर्ट भी, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, ये अल्लाह वादा है, संकल्प है हमारा, संकल्प है हमारा। अहद लेते हैं, अल्लाह तू गवाह हो जा कि हमारी उम्मत चाहे जो कलमा पढ़ेंगी, बीच चौराहे पे हम तेरे महबूब का कलमा पढ़ेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह कौम कहेगी, मगर मैं कहूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत नूह ने अर्ज किया, मेरी कौम पढ़ेगी ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, मगर अल्लाह अहद है मेरा, संकल्प है मेरा, महासंकल्प है मेरा कि चौराहे पे मेरा कलमा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मीटिंग बर्खास्त हो गई जनाब वाला, संकल्प हो गया। फिर अल्लाह ने फरमाया अभी नहीं भेजूंगा। अरे हिम्मत हो तो फतवा लगा, हिम्मत और मर्दानगी का 40वां हिस्सा। बतौर खैरात और ज़कात भी हो तो फतवा लगा, हम पे लगाता है, अल्लाह पे लगा। अभी नहीं भेजूंगा, अभी बिछोने बिछाऊं, शामियाने लगाऊं। जोर से। अब जनाबे वाला उसने जमीन का, बैठ जा रे, बैठ जा। क्या फुदक रहा है मेंढकों की तरह? ऐसे ही बैठा रहे। अच्छी माँ अच्छे बाप है माशाल्लाह, छोटे छोटे बच्चे भी सुनने आए हैं। ये माँ बापों की ट्रेनिंग होती है। इतने छोटे छोटे बच्चे, न जाने कितने बच्चे सो भी रहे होंगे, मगर वो माँ बाप कितने नसीब वाले हैं कि उनके बच्चे हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं। खुश रहो, तुम्हारा मुस्तकबिल अल्लाह रोशन करे, नबी का सदका तुम्हें भी मिले। ऐसे ही बैठे रहो, फुदकना बंद करो।
जमीन का बिछौना बिछाऊं? अरे जब तुम जलसा कर रहे थे तो दरियां बिछाई नहीं बिछाई? शामियाना लगाया नहीं लगाया? फूल लगाए नहीं लगाए? झालरें लगाई नहीं लगाई? कितने दिन से ऐलान हो रहे हैं, जफर बज़मी आ रहे हैं, इमरान बरकाती आ रहे हैं, इमरान हनफी आ रहे हैं, मौलाना कासिम आ रहे हैं, कारी फहीम आ रहे हैं, जलसा हो रहा मुंबई में कादियान में। जब जलसा करीब आ गया तो तुमने दरियां बिछा दी, शामियाने लगा दिए, झंडे लगा दिए, झंडे क्या लगा दिए, झंडियाँ लगा दी जनाब वाला, ये बल्ब लगा दिए, रोशनी जल लगा दी, ये पूरा जनाब वाला डेवलपमेंट लगा दिया, मोहसिन भी आ गए और जनाब वाला सारा का सारा सिस्टम तुम्हारे सामने जनाब वाला। अब ये जलसा चल रहा है। इमरान हनफी की तकरीर जब तक चलेगी जलसा चलता रहेगा। हिम्मत नहीं है माइक वाले का माइक उठा के ले जाए, हिम्मत नहीं है शामियाने वाले का शामियाना उकेड़ के ले जाए। जब तक जलसा चलेगा इमरान हनफी बोलते रहेंगे, पूरी रात बोलेंगे तो शामियाना लगा रहेगा, फिर दिन भर बोलेंगे तो भी लगेगा, अगली रात कहेंगे इमरान हनफी अब भी हम बोलेंगे, तो फिर जलसा तब तक चलता रहेगा। हिम्मत नहीं है शामियाना उखड़ जाए, हिम्मत नहीं है दरियां चली जाए, हिम्मत नहीं है कि लाउड स्पीकर चला जाए। ये अलग बात है, किराया डबल हो सकता मगर उखेड़ नहीं सकता। जब तक जलसा चलेगा लगा रहेगा। तवज्जो है, जब तक चलेगा लगा रहेगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा। मेरे महबूब, ओ मेरे महबूब, तुझे ऐसे ही थोड़ी भेजूंगा। ज़मीनों का बिछौना बिछाऊं तो अल्लाह ने ज़मीनों का बिछौना बिछाया, ज़मीन बनाई, ज़मीन खूब हिली तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इसका हिलना रोकने के लिए, मेरे अल्लाह ने इस हिलने को रोकने के लिए इस पे बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दिए, हिमालय खड़ा कर दिए जनाब वाला, बड़े बड़े जैली पहाड़ियाँ खड़ी कर दी, पहाड़ खड़े कर दिए। ये जबल अबू कुबैस है, ये जबल रहमत है, ये जबल रहमत है, ये जबल बरकत है, ये हिमालय है। जिबालों जब जनाब वाला सिलसिला एक बड़ा तवील सिलसिला पहाड़ियों का खड़ा हो गया, ज़मीन का रुकना बंद हो गया, मगर ज़मीन रूखी सूखी थी, पहाड़ खड़े थे, अच्छी नहीं लग रही थी, तो मेरे अल्लाह ने इसकी तज़ीन कारी की, इसको डेकोरेटेड किया और अल्लाह ने पहाड़ों के अंदर से अपने महबूब को भेजने के लिए गंगा जारी कर दी, जमुना जारी कर दी, रमंगा आ गई, कोसी आ गई, घाघरा आ गई, घाघरा आ गया, कोसी आ गई, गोदावरी आ गई, और नदियों का एक बड़ा तवील सिलसिला इन पहाड़ियों से जारी कर दिया और नदियों को पानी दे दिया, पानी को मौजे दे दी, मौजे को तुगयानी दे दी, तुगयानियों को रवानी दे दी, और जनाब वाला फिर ये नदियां जाएंगी कहाँ? तो मेरे अल्लाह ने बड़े बड़े 7 समंदर बना दिए। अरे हिम्मत है तो लगा इधर फतवा, मेरी जरा सी झंडी पे कूदा फिर रहा, नाचा फिर रहा है, गरीबों की शादियों में लगवा रहा है। इट इज प्रोहिबिटेड, हराम है। मुझसे कहता सबूत दिखाओ, कहां लिखा है ऐसा करो? मैं कहता हूं तू ही सबूत दिखा, कहां लिखा मत करो। तवज्जो है? अरे तू मुझसे कहता है ये सबूत दो, कहां लिखा? मैं तुझसे पूछता हूं ये सबूत दे, कहां लिखा है कि मत करो? अरे भाई उसूल की बात है, 1 सेकंड की बात है, अगर तुम सुन सकते हो मबई वालों तो एक बड़े मज़े की बात है। तुम बरेली जाते हो? बरेली में झुमका चौराहा, झुमका चौराहा, इस झुमका चौराहे से ही शुरू हो जाता है। आगे चल के एक बोर्ड मिलेगा नो पार्किंग, गाड़ी नहीं खड़ी करना। आगे चले तो मिलेगा नो स्पीडिंग, नहीं थूकना। आगे मिलेगा तो नो एंट्री, अंदर नहीं जाना, ट्रक वाले बाहर जाना, नो एंट्री। आगे बढ़े नो एडमिशन विदाउट परमिशन। आगे बढ़े तो नो क्रॉसिंग, रोड पार मत करना। नो के बोर्ड देखे, कोई यस का बोर्ड भी देखा? बताओ ईमानदारी से, हर जगह ये तो देखा नो पार्किंग, गाड़ी यहां मत खड़ी करना, लेकिन ये भी कहीं देखा कि गाड़ी यहां खड़ी करना? नहीं, यस का बोर्ड लगाया नहीं जा सकता। कहां तक लगाएंगे चेयरमैन साहब? कहां तक लगाएंगे शासन और प्रशासन?
करोड़ों लाखों जगह हैं जहां गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी कहां नहीं खड़ी कर सकते हैं? वो 6 जगह है या 8 जगह है या 20 जगह या 50 जगह, वो गिनी जा सकती हैं, वो नहीं गिनी जा सकती। इसलिए नो का बोर्ड है, यस का नहीं। यही हाल कुरान में है। जोर से बोले यार। हमसे पूछता फातिहा कहां लिखा, फातिहा पढ़ना कहां लिखा है? हमसे पूछता सलाम पढ़ना कहां लिखा, हमसे पूछता जुलूस निकालना कहां लिखा, हमसे पूछता है फातिहा पढ़ना कहां लिखा, मिलाद पढ़ना कहां लिखा है। तो हम तुझसे पूछते हैं मिलाद पढ़ना कहां, मिलाद ना पढ़ना कहां लिखा है, सलाम ना पढ़ना कहां लिखा है? नो का बोर्ड दिखा। अल्लाह ने कुरान में और मुस्तफ़ा ने हदीसों में नो के बोर्ड लगाए हैं, मगर वो नो के बोर्ड थोड़े हैं। अल्लाह फरमाता हुर्रिमत अलैकुमुल खम्रु शराब हराम है, जुआ हराम है, ये हराम है, इट इज़ प्रोहिबिटेड, इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आप शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, खून हराम है, ये हराम है, वो हराम है। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप गरीबों पे अत्याचार नहीं कर सकते, आप किसी का कालन नहीं पकड़ सकते, आप मजलूम के साथ खड़े, आप जनाबे वाला आप अत्याचार नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। ये 100 जगह हैं या 50 जगह हैं जहां ये नहीं कर सकते। इसके अलावा जो कुछ है वो सब कर सकते हैं। अल्लाह ने जनाबे वाला सबका नाम नहीं लिया, अगर सबका नाम लेता तो 30 पारे बहुत हो जाता, 30 पारों में आ जाता सबका बयान, आ जाता। भुइया का जिक्र अलग होता, तुरैया का जिक्र अलग होता, चचैंडे का अलग होता। चचैंडा कितना लंबा होना चाहिए, 2 इंच का होना चाहिए कि 6 इंच का होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि उतना होना चाहिए। मसूर की दाल कौन से मील की होनी चाहिए, और मूंग की दाल को कौन पीसने वाला, वजू से पीसे कि वजू से ना पीसे। खीर का बयान एक पारे में हो जाता कि खीर कौन से चावलों की होनी चाहिए, रिछा से चावल लाए जाएँ या बहेड़ी से चावल लाए जाएँ। और अगर बहेड़ी वाले हों तो तिकोना होना चाहिए या पोना होना चाहिए, और पोना हो तो कौन से चावल का होना चाहिए। फिर उसकी बोरी कैसी होनी चाहिए, कौन सी बोरी में लाया जाए, प्लास्टिक की बोरी होना चाहिए कि ये प्लास्टिक की बोरी होना चाहिए। फिर बोरियों को लादेगा कौन, बावजू लादेगा, 16 साल का लादेगा या 26 साल का लादेगा। फिर वो ट्रक में पड़ेगी कैसे, ट्रक के पहिए कितने होने चाहिए, जो ट्रक आना चाहिए उस ट्रक में पहिए कितने होने चाहिए, 14 पहिए होने चाहिए कि 18 पहिए होने चाहिए, घोड़ा होना चाहिए कि 4 पहियों वाला होना चाहिए। फिर उसे चलाएगा कौन, फिर जो चलाने वाला होगा वो सीधा देखता रहेगा एक ही साइड में, या दाएं बाएं भी कभी कभी देख लेगा, या सीधा एक ही तरफ को देखता रहेगा। और फिर उसका स्टीयरिंग 1 मिनट में कितनी बार चलना चाहिए इधर उधर को। और अगर आगे से कोई गाड़ी आ गई तो उससे बचाने का तरीका क्या होगा, कि इधर को बचना चाहिए कि इधर को बचना चाहिए। फिर जनाब वाला वो किसी तरीके से गोदाम में चावल आ गए, गोदाम में चावल आ गए तो उतरेंगे कैसे, उतरेंगे तो पड़ेंगे कैसे, खोलेगा कौन, फिर उन्हें निकालेगा कौन। फिर वो चावल घर में आ गए, और घर में आने के बाद में घर वाली औरत ने उस चावल को खोला तो फिर वो कैसे निकालेगी, लप्पो से निकालेगी कि बर्तन से निकालेगी, बर्तन से डलिया में से निकालेगी या डलिया से निकालेगी। फिर उसे कौन से पानी से धोएगी, जमजम के पानी से धोए कि जैतून के पानी से धोए, जमजम के पानी से धोए या सरकारी नल के पानी से धोए या बिस्लरी की बोतल मंगा के धोए। फिर धो लिए तो कितने देर तक खुला रखेगी, 15 मिनट, 15 मिनट और 15 सेकेंड, या 15 मिनट और 25 सेकेंड, कितना फुला के रखना चाहिए। फिर उनका जनाब वाला फिर दूध आना चाहिए, तो दूध कैसी भैंस का होना चाहिए, हरियाणवी भैंस होनी चाहिए या पंजाबी भैंस होनी चाहिए, सींग मुड़ने चाहिए नहीं मुड़ने चाहिए, बगैर कुरान के ही थोड़ी ही खाया जाएगा। हर चीज कुरान में देखता है। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही बात, अरे आ रही है। हर चीज कुरान में देखेगा तो अकेली खीर का बयान ही कई पारे चाहिए। इसीलिए अल्लाह ने हर चीज का तफसीली बयान न कुरान में किया है न मुस्तफ़ा ने हदीस में किया है, बस उसूल दे दिया है। उसूल अल्लाह ने ये फरमा दिया कि हलाल चीज खाते रहो। जोर से बोलो, नो का वर्ड है, यस का कोई वर्ड नहीं है, वरना जनाबे वाला बात तवील हो जाएगी, वरना मैं इसी में उलझ जाता। फिर जनाब वाला अगर वो खीर पक भी गई तो गैस के चूल्हे पे पकनी चाहिए कि मिट्टी के चूल्हे पे पकना चाहिए, और कितनी उस पर जनाब वाला सीटी आनी चाहिए और कितना पकना चाहिए। फिर वो जब प्लेटों में उतारे जाए तो कौन सी प्लेटें होनी चाहिए, चीनी की प्लेटें होनी चाहिए कि चाइना की प्लेटें होनी चाहिए, कौन सी प्लेटें होनी चाहिए। फिर वो खाई जाए तो चमचियों से खाई जाए या उंगलियों से खाई जाए, चमचियों से खाई जाए तो वो चमचियाँ कहाँ की बनी हुई होनी चाहिए, और उंगलियों से खाई जाए तो 3 से खाएं या 4 से खाएं, या पूरे हाथ से ऐसे ही निकल जाए। अभी तक तो आप जनाबे वाला मुंह में है, अभी मुंह से जब नीचे को जाएगी तो उसके लिए अलग से बयान चाहिए।
कहता है हर चीज का बयान दिखाओ, हर चीज का बयान नहीं दिखा पाओगे तुम। तवज्जो है। मुझसे कहता मीलाद पढ़ना दिखाओ, तो मैं कहता हूं मीलाद ना पढ़ना दिखा दो, बात तमाम हो जाए। यस का बोर्ड नहीं लगा सकते, नो का बोर्ड लगा हुआ है, इसीलिए पूरे शहर में नो का बोर्ड है। जहां नो का बोर्ड ना हो वहां गाड़ी खड़ी कर दो, जहां नो का बोर्ड ना हो वहां क्रॉस कर जाओ, जहां नो का बोर्ड ना हो वहां स्पीड कर दो, जहां नो का बोर्ड ना हो वहां एंट्री कर जाओ। इसी तरीके से जिस चीज में नो का बोर्ड नहीं है वो हलाल है। वाह वाह वाह, और जोर से कहो, जहां नो का बोर्ड नहीं है वो हलाल है। इसीलिए मीलाद पढ़ना हलाल है, क्योंकि नो का बोर्ड नहीं है। सलाम पढ़ना हलाल है, इसलिए कि नो का बोर्ड नहीं है। फातिहा पढ़ना हलाल है, इसलिए कि नो का बोर्ड नहीं है। पूरे कुरान और हदीस में आगे बढ़ता हूँ जनाब वाला, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए अपने मौजू की तरफ आता हूँ। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने मुस्तफ़ा जान रहमत के लिए ज़मीन पैदा की, ज़मीन हिली तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने पहाड़ बनाए, नदियाँ पैदा कर दी जनाब वाला, पानी आ गया, 7 समंदर बना दिए। और इसी पे बस नहीं किया, अल्लाह ने गुल पैदा कर दिए, निखतें पैदा कर दी, कली पैदा कर दी, नुखतें निज़ातें पैदा कर दी, चमन बना दिए, चमनिस्तान बना दिए, बूस्तान बना दिए, खुशबुओं से पूरी दुनिया को भर दिया, हवाओं को पैदा कर दिया, हवाओं को बांकपन दे दिया। जब ज़मीन सज गई तो अल्लाह ने आसमानों को पैदा फरमाई। इतना बड़ा आसमान, बिछौना बिछ गया तो शामियाना भी लग रहा है। ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। आसमान का शामियाना मुस्तफ़ा जान रहमत के लिए। और जनाब इतना बड़ा आसमान अल्लाह ने बगैर पिलर के बना दिया। दुनिया में है इंजीनियर कोई जो इंजीनियरों का पूरा समूह आ जाए, एक छोटा सा लेंटर बगैर पिलर के बना नहीं सकते, मगर अल्लाह है शान वाला। इरशाद फरमाता अल्लाहुल्लज़ी रफ़ा समावाति बगैर आमदिन तरौनहा, कैसी शान वाला है अल्लाह, कि इस अल्लाह ने, इस जात ने इतने बड़े आसमानों को बगैर पिलर के बना दिया। खुदा की कसम गहराई से अगर लोग इसी बात को सोच ले तो पूरी दुनिया कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाएगी कि कैसा है वो शान वाला कि जिसने बगैर पिलर के इतने बड़े आसमान बना दिए, जो आसमान न कभी गिरे, न कभी झुके, न कभी खमीदा हो, न कभी टूटे। कभी गौर किया जनाब वाला आसमान बेनूर था, हमारी छोटी छोटी लाइटों पे फतवा लगा था आसमान बेनूर था, तो अल्लाह ने जनाब वाला इस बेनूर आसमान पे अल्लाह ने 2 हैवी लाइटें लगा दी। एक हैवी लाइट को सूरज का नाम दिया गया, एक हैवी लाइट को चांद का नाम दिया गया। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो गई, दोनों हैवी लाइटों के बीच में अल्लाह ने छोटे बड़े सितारे कुमकुमों की तरह सजा डाले। माशाल्लाह माशाल्लाह, आबाद रहो आबाद रहो। सुन तो रहे हो या आप घबराहट शुरू हो गई? अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत बयान है। मैं सोच रहा हूँ शुरू से ही सुना दूं जी, इसीलिए शुरू से ही सुना रहे हूँ। मगर तुम घबराना मत, कहीं तुम ये समझोगे मौलाना पूरी रात बोलता ही रह जाएगा, ऐसा नहीं है। ना आंखें बंद करके बोलता हूँ। जब देखता हूं कि मैं थक रहा हूं या तुम थक रहे हो और तुम्हारे चेहरों पे आड़ी तिरछी लकीरें सख्त हो रही हैं, तो फिर मैं अपने उस बयान को डिस्कनेक्ट करना भी जानता हूं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरी तवज्जो करो। मैं ये कहना चाहता हूं जितना बड़ा मेहमान उतना ही बड़ा सम्मान। क्या हाई मेंटेनेंस है। जमीन का बिछौना नबी के लिए, ज़मीन की सजावट है मुस्तफ़ा के लिए, आसमान का शामियाना लग गया। 2 हैवी लाइटें लगा दी, एक का नाम सूरज रखा गया, एक का नाम चांद रखा गया। फिर इसी पे बात ख़त्म नहीं हो गई, बल्कि 2 हैवी लाइटों के बीच में मेरे अल्लाह ने छोटे बड़े सितारे को कुमकुमे लगा दिए, सजा दिए। और जब जनाब वाला ज़मीन सज गई, आसमान सज गया, तो फिर भी मेरे अल्लाह की मशीयत ने पुकारा, अभी नहीं भेजूंगा, अभी पहला तेरा ऐलान करवाऊंगा, तेरी घोषणाएं करवाऊंगा, तेरी उद्घोषणाएं होंगी। कि जनाब वाला उस घोषणा करने के लिए अल्लाह ने सबसे पहले हज़रत आदम को भेजा। ज़रा ज़ोर से कहो सुभान अल्लाह। आदम आ गए, घोषणा शुरू, आदम आ गए, प्रचार शुरू, आदम आ गए, प्रसार शुरू, जन्नत से ही शुरू हो गया। जब उनका हाथ हव्वा की तरफ चला तो अल्लाह ने फरमाया आदम हाथ रोको, मेहर अदा करो, प्रचार शुरू, मेहर अदा करो।
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया मौला तेरी पूरी जन्नत भरी हुई है, सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं इनके मेहर में? तो अल्लाह ने फरमाया सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि इनके मेहर में तुम एक काम करो आदम, मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो। मुस्तनद रिवायत है। सुबहान अल्लाह। प्रचार शुरू। हज़रत मोहतरम जन्नत से प्रचार मेरे मुस्तफ़ा का शुरू हो गया, यहाँ तक कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन के पर्दे पर तशरीफ़ लाए तो वो रोते हुए आए, ए अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे। 300 साल तक रोए हैं, तब जाके उनके लबों पे हुजूर का नाम आया है तो उनकी खता इज्तिहादी माफ़ कर दी गई है। यानी उनके आते ही हज़रत मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत का प्रचार शुरू। जब रहमत खुदा की तरफ चले, हज़रत आदम तो अपने बेटे से कहा, ए बेटे इज़ा ज़करतल्लाह फ़ज़कुर इस्म मोहम्मद, ओ बेटे जब भी तू अल्लाह का नाम लेना तो साथ में मोहम्मद का नाम ज़रूर ले लेना। हज़रत नूह ने उन्हीं का प्रचार किया, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने उन्हीं के खुतबे पढ़े, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने उन्हीं के कसीदे पढ़े। 1,24,000 कमोवेश नबी और रसूल आए और जनाबे वाला सब उन्हीं का नगमा पढ़ते हुए आ रहे हैं। आखिर में हज़रत ईसा तशरीफ़ लाए और ईसा ने आखिर में कह दिया, गुड न्यूज़ फ्रॉम यू। बात जनाबे कहते हैं इंतजार की घड़ियां खत्म, अब मेरे बाद कोई और नहीं, वही मक्के मदीने वाला मुस्तफ़ा आ रहा है जिसका आसमानों में अहमद नाम है और जमीनों में मोहम्मद है, और हजरत ईसा के बाद मेरे नबी मक्के की जमीन पे तशरीफ लाए और इस शान से आए। अगर इजाजत हो तो और आगे बढ़ूं, जोर से सुभान अल्लाह कहो। अभी तो मैंने वो बताया है कि पहले पैदा हुए और भेजे गए सबके बाद में, असल थे, खुलासा कायनात थे, सबके बाद में आ गए। जब वो आ गए जनाब वाला, उस वक्त भी अल्लाह का एहतमाम देखो। अल्लाह ने फरमाया ओ जिब्राइल झंडे ले जा, झंडे ले जा। बड़े बड़े झंडे हजरत जिब्राइल अमीन ने लिए, 3 झंडे। इरशाद हुआ, डिवाइन ऑर्डर वाज जिब्राइल, एक झंडा जमीन के 0 पॉइंट पे लगा दे, एक झंडा जमीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा दे, एक झंडा जमीन के सेंटर खाना एक काबा की छत पे लगा दे। और जनाबे वाला ये तीनों झंडे लगा दिए गए। क्यों लगाए गए? ताकि पूरी दुनिया को खबर हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत हुआ। अब वो सुल्तान आ रहा है जिसका राज जमीन के एक कोने पे नहीं चलेगा, बल्कि जमीन के इस कोने से लेकर जमीन के उस कोने तक ता सुबह कयामत, जब तक चांद और सूरज की आंखें पथरा नहीं जाती। अब इस जमीन पर किसी का राज चलेगा तो मेरे मोहम्मद का राज चलेगा। ताज सजेगा तो मोहम्मद का झंडा उठेगा, तो मोहम्मद का डंका बजेगा तो मोहम्मद का। बरेली वाले बोले कर्नों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। इस शान से तशरीफ लाए जनाबे वाला। हजरत आमिना फरमाती है, मेरा बेटा, मेरा लख्त जिगर, मेरा नूरे नजर जब जमीन के पर्दे पर तशरीफ लाया, रोई तो हुई अब तस्मो, मैंने देखा मेरा शहजादा मुस्कुरा रहा था। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये माँ का बयान है, ये अम्मी का बयान है। बेटा मुस्कुरा रहा था। मैं पूछना चाहता हूं, सारी दुनिया रोते हुए आती है और तुम्हारे मुस्तफ़ा मुस्कुराते हुए तशरीफ ला रहे हैं। जानना चाहते हो क्यों मुस्कुराते हुए आए? तो 1 मिनट में आप हजरात को अपने घरों के अंदर, अपनी सोसाइटी में झांक के देखना होगा। ये एक घर है, देखो इस घर के अंदर एक आदमी बीमार पड़ा है और पूरा घर रो रहा है। जब पूरा घर रो रहा है तो वो कहता, एक कहता हाय मेरा भतीजा, तो दूसरा कहता हाय मेरा बेटा, तीसरा कहता हाय मेरा जाने नजर, हाय मेरा लख्ते जिगर। बहन रो रही है, भाई रो रहा है, चाचा रो रहा है, पूरे घर के अंदर आंसू ही आंसू हैं। तो मशवरा दिया जफर बज़मी साहब ने, मशवरा दिया इमरान हनफी साहब ने, ऐसा करो और कब तक रोते रहोगे? एक डॉक्टर साहब को बुला के लाओ। और जनाबे वाला बस डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म किया गया, बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी से आ जाइए। अब डॉक्टर साहब भी जनाबे वाला वहाँ से तशरीफ लाए। MBBS हैं, MD हैं, MS हैं, बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़ी डिग्री है। आला वगैरह लेके, मशीनें वगैरह लेके, जो भी ज़रूरी चीज़ें थी लेके तशरीफ ले आए। अब मेरी तरफ तवज्जो करो। अब डॉक्टर साहब भी जैसे ही घर के अंदर
अंदर एंट्री करते हैं पूरा घर रो रहा था। डॉक्टर साहब ने जब देखा कि पूरा घर बार रो रहा है, आप अब जनाबे वाला आप जरा गौर, थोड़ा सा गौर करके बताना। डॉक्टर साहब जब आएंगे तो डॉक्टर साहब भी अगर देख के सिचुएशन को, अगर डॉक्टर साहब भी रो पड़े, अगर डॉक्टर साहब भी रो पड़े देख के, तो मुझे ये बताना कि इन रोने वालों के आंसुओं को कौन पहुंचेगा? इन रोने वाले आंसुओं को इन्हें बेचैन दिलों को चैन कौन देगा? इन बेसुकूनों को सुकून कौन बख्शेगा? इसीलिए डॉक्टर साहब कभी रोता हुआ नहीं आता, डॉक्टर साहब हमेशा मुस्कुराता हुआ आता है। मरीज चाहे जितना सीरियस हो, डॉक्टर मुस्कुराता हुआ आता है। और चच्चा से कहता है चच्चा, अंकल डोंट वरी। अम्मी से कहता है घबराओ मत, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, तुम्हारा मरीज ठीक हो जाएगा, एक एंटीबायोटिक लगाऊंगा, तुम्हारा पूरा सब मरीज ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम नो टेंशन नो मेंशन करता हुआ डॉक्टर आता है। डॉक्टर कभी रोता हुआ नहीं आता, डॉक्टर हमेशा मुस्कुराता हुआ आता है। अगर इतना समझ गए हो मवई वालों, तो बिला तशबीह और तमसील कहना चाहता हूं, सारी दुनिया में आंसुओं के सिवा कुछ ना था। जोर से बोलो, जोर से। सब रो रहे थे, चारों तरफ गिरिया बुका का शोर था, चारों तरफ नोहे थे, मातम था, सफेद मातम बिछी पड़ी थी पूरी ह्यूमन सोसाइटी में। चारों तरफ रोना ही रोना था। खुदा की कसम ऐसे हाल में जब मुस्तफा आए तो पूरी दुनिया के लिए तबीब आजम बनाकर भेजे गए। आमिना के लाल जमाने के सबसे बड़े डॉक्टर बन के आए, इसीलिए मुस्कुराते हुए आए। अगर वो रोते हुए आते तो इन रोने वालों के आंसुओं को कौन पहुंचता, ताकि बेचैन दिलों को चैन मिल जाए, बेकरारों को करार मिल जाए। इसीलिए आमिना का लाल रोते हुए नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए तशरीफ लाया। आ गए मुस्तफा। अब मैं ये कहना चाहता हूं, जब नबी आ गए तो नबी पाक ने लाकर क्या दिया समाज को? इजाजत है आगे बढ़ूं? अरे परेशान हो, बात यहीं पे खत्म कर दूं? और अगर तुम कहना नहीं भाई तशरीफ लाए, नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, जश्ने आमदे रसूल। मुफ्ती इमरान इस्तकबाल है, सुस्वागतम, वेलकम आपका। पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा रखा, मवई कादियान का नाम रोशन कर रखा नईम भाई ने। और अब माशाअल्लाह मसरूफियत का ये हाल देखिए, क्या बिजी है, क्या बिजी लाइफ है कि 2 जलसे और इधर उधर पढ़ के यहां तीसरा जलसा है। क्या माशाअल्लाह सिलसिला मोहब्बत है जो इनसे जुड़ा हुआ है लोगों का। ये बार बार कहते रहे मेरे गांव का जलसा, मेरा जलसा। बोले होगा तुम्हारा जलसा, मना कौन कर रहा? चले जाना 11 बजे। बार बार मना करते, नहीं आ सकता नहीं आ सकता, नहीं आई कांट गो, नहीं जा सकता। कहने लगे नहीं नहीं आपका जलसा है, मानते हैं, मगर हम आपको भेजेंगे। लेकिन लोगों का क्या करें, बार बार डिमांड कर रहे हैं कि नईम को बुलाना, नईम को बुलाना। हम लोगों को जवाब क्या देंगे? आखिरकार मानना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। क्या बिजी लाइफ है और क्या लोग इनसे मोहब्बत करते हैं कि अपना जलसा भी रात के 12 बजे हिस्से में आता है इनके। हज़रात मोहतरमा आगे बढ़ता हूं, मुस्तफ़ा आ गए, क्या लाके दिया? आज लोग पूछते हैं तुमसे, मैं पूछता हूं तुमसे, शैतान तुम्हारे उंगलियां मार रहा होगा कि चले जाओ बहुत देर हो गई बैठे बैठे, मार रहा होगा उंगलियां। मगर मैं पूछता हूं तुमसे मवई वालों, बताओ, तुम बार बार कहते हो नबी 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 नबी, तुम्हारा अनाउंसर कहे नबी नबी, तुम्हारा शायर कहे नबी नबी, तुम्हारा खतीब कहे नबी नबी, मगर ये बताओ तुम्हारे नबी ने दुनिया को क्या लाके दिया? बस ये कहने से काम चलेगा नबी आ गए बाहर आ गई, नबी आ गए बाहर आ गई। एक यहूदी पूछता है तुमसे, व्हाट्स द प्रॉफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड? क्या फायदा बोलो तुम्हारे मोहम्मद का? क्या जवाब दोगे? आज तुम उंगलियां मार रहे हैं, शैतान बहुत देर हो गई बैठे बैठे, और लोग ये सोचते हैं जलसा खत्म होना चाहिए। मैं पूछता हूं, एक यहूदी पूछता है तुमसे नबी का फायदा क्या, बताओ क्या फायदा है? एक ईसाई पूछता है नबी का क्या फायदा, बताओ क्या फायदा है?
एक जैन पूछता है व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ होली प्रॉफिट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट, क्या फायदा क्या पाया हमने मोहम्मद से, बता सकते हो कुछ तुम? अरे बता सकते हो? नहीं बता सकते। यू कांट आंसर, यू कांट रिप्लाई। जोशीले हो, शैतान बार बार भड़काता है। बहुत देर हो गई, बैठे बैठे चले जाओ। मगर ये लोगों, अल्लाह की कसम, मुस्तफ़ा के गुलाम रात रात भर क्या पूरी ज़िंदगी हुजूर का जिक्र सुनते हैं। एक यहूदी तुमसे कहे कि नबी का फ़ायदा क्या है, एक ईसाई कहे, तो क्या जवाब दोगे? वो जवाब मुझसे सुन लो फिर चले जाना। इसलिए नहीं कि कल नईम अख्तर को गवाह बना चौराहे पे कि इमरान हनफी बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे, नहीं कर रहे थे अच्छी तकरीर। फहीम अख्तर अगर तुमसे ये पूछें कि इमरान हनफी तकरीर क्या कर रहे थे, तो जनाबे वाला ये मत कहना बहुत अच्छी कर रहे थे, लेकिन जो मैं कर रहा हूं उन्हें बता देना कि ये कर रहे थे। इसलिए वो बात याद रखना, याद जो मैं कहने जा रहा हूं। नबी 1500 साल पहले आए, क्या दिया इस समाज को? दिया क्या है? तवज्जो है। नंबर 1, मेरे नबी ने सिर्फ मुसलमानों का भला नहीं किया। कोई ये कहे कि सिर्फ मुसलमानों के रसूल हैं मोहम्मद, गलत। इट वॉज रॉन्ग, 100% मोहम्मद फॉर ऑल, सबके लिए जमाने में तशरीफ लाए हैं। और पहला नारा उन्होंने ही लगाया था, सबका साथ सबका विकास। कुरान लाए शिफाउन लिन्नास, शिफाउन लिल मोमिनीन नहीं, शिफाउन लिन्नास, सबका साथ सबका विकास। हुदल लिन्नास, सबका साथ सबका विकास। अल्लमल इंसाना मालम यालम, सबका साथ सबका विकास। हजरात मोहतरम, तफरीक खत्म करने वाला पैगंबर। दिया क्या हजरात मोहतरम? सबसे पहले बताता हूं, सबसे पहले ये दिया है समाज को। समाज लुट रहा था, मुस्तफा परिवर्तन लेके आए। ऐसा परिवर्तन लाए कि लड़कियों को जिंदगी, लड़की जिंदा लड़कियों को कब्र में उतारा जाता था। मुस्तफा जाने रहमत ने कब्रों से उठा उठा के जिंदगी की खैरात बांटी है। तुम कहते हो मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का हक होता है, तो मारने वाले मक्के के लोग हैं, मारने वाले अरब के लोग हैं, और बचाने वाला अब्दुल्ला का बेटा है। ये ला के दिया है। आज तुम्हारे चौराहों पे परिवर्तन लाने वालों के स्टैचू लगे पड़े हैं। ये फला साहब है जो समाज में परिवर्तन लाए थे, ये फला नेताजी हैं जो समाज में बड़ा परिवर्तन लाए थे, ये फला जी हैं जो समाज में बड़ा परिवर्तन लाए थे, ये फला जी हैं जो समाज में बड़ा परिवर्तन लाए थे। अरे ओ परिवर्तन, परिवर्तन के स्टैचू लगाने वालों, इस दुनिया में सबसे बड़ा ह्यूमन सोसाइटी और मानव समाज में सबसे बड़ा परिवर्तन अगर कोई ला सका है तो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद लेके आया है। आमिना के लाल ने सबसे बड़ा परिवर्तन दिया है जमाने को। कब्रों से उठा के जिंदगी की खैरातें बांटी हैं। बेवाओं को मनहूस घोषित कर दिया गया था, तो 25 साल के कुआरे नबी ने सबसे पहले 40 साल की बेवा को सीने से लगाकर दुनिया को एहसास दिला दिया था कि बेवा नहूसत का निशान नहीं होती, बेवा बरकतों का निशान होती है। खुदा की कसम, लोगों को मुस्तफा जाने रहमत ने जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दिया था। ये मानव समाज का परिवर्तन था। अब जरा इल्मी दुनिया का इनकलाब देखो, अकादमिक वर्ल्ड का इनकलाब देखो। तुम मुझसे पूछते हो क्या दिया है, मैं पूछता हूं क्या नहीं दिया है। 1500 साल पहले लोग अंधेरे में थे, 1500 साल पहले लोग अंधेरे में थे। बिजली नहीं बना सके, साइकिल न बना सके, मोटरसाइकिल न बना सके, गाड़ी नहीं बना सके, ट्रेन नहीं बना सके, प्लेन नहीं बना सके, इस तरह की टोपियां नहीं बना सके। क्या कर सके वो? कुछ नहीं कर सके वो। ये लाइट नहीं बना सके 1500 साल पहले। हालांकि लोग थे, 4500 साल तक लोग थे, 4500 साल जी गए। 12-12 फीट के थे, कुछ ना कर सके। 14-14 फीट के क्या कर सके? बताओ, किसी ने 10 मंजिला इमारत बनाई हो तो मुझे बताओ, किसी ने ट्रेन का इंजन बनाया हो तो मुझे बताओ, किसी ने रेडियाई लहरों को गिरफ्तार किया हो तो मुझे बताओ, किसी ने जमीन से पेट्रोल निकाला हो तो मुझे बताओ। 1500 साल पहले अगर किसी ने कुछ किया हो तो बताओ। अरे ओ अमेरिका और यूरोप वालों, तुम कहते हो हमने दुनिया को इस हाल में, हमने दुनिया को तरक्की की डगर दी है। मैं कहता हूं झूठ बोल रहे हो। न तुमने तरक्की और विकास की डगर दी है और न तुमने दी है, ये डगर तो किसी और ने दी है। नारे क्या दिया?
दिया है मेरे नबी ने। तवज्जो है। 12-12 साल के 12 फीट के और 13 फीट के लोग गधे के कान पकड़े घूमते रह गए इस बस्ती से उस बस्ती, और ये 5.5 फीट का बिलसटिया। तवज्जो है। कितनी लंबी लंबी उड़ाने भर रहा है। अरे कितनी किरेटा चला देता है, हवाई जहाज चला देता है, ट्रेन चला देता है। 12 फीट का आदमी सोचता ही रह गया, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और इस 5.5 फीट के आदमी ने हवाओं को पकड़ पकड़ के अपोलो, MRF और योकोहामा के टायरों में बंद कर डाला और इतनी कर्री डांट लगा दी कि हवा को निकलने का रास्ता ही न मिला। और हवा ने अगर निकलने के लिए कोई बाईपास ढूंढ लिया तो इसने 5.5 फीट के ने इसने खड़े खड़े पंचर लगा दिया। हवा को निकलने नहीं देता है जनाबे वाला। वो कह रहे थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, इसने कोयला देख कर रेल का इंजन बना दिया। और वो 12 फीट का आदमी गधे के कानी पकड़े घूमता रह गया। वो बिजली न बना सका, 4500 साल ऐसे ही जी गए। फिर भी कहते हैं कि हम नबी का क्या फायदा है, हम बताते हैं नबी का ये फायदा है। तो कह गए मौलाना इसमें नबी की क्या बात है, इसमें नबी की क्या बात है। ये तो इल्म का कमाल है, ये तो इल्म का कमाल है। जो हम हवाओं को टायरों में बंद कर रहे हैं, जो हम रडार बना रहे हैं, जो हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, जो ट्रेन चला रहे हैं, जो मोटरसाइकिल बना रहे हैं, ये तो इल्म का कमाल है। इसमें मोहम्मद की क्या बात है। मैं कहता हूं बिल्कुल सच्ची बात है, इल्म ही का कमाल है। मगर ये बताओ ये इल्म 1500 साल पहले जनता में क्यों नहीं आया। तवज्जो है तुम्हारी, है सवाल का जवाब याद रखोगे। अच्छा मुझे ऐसा लगता है अब तुम सुनने के मूड में नहीं हो। घंटा पूरा हो गया, 1 घंटा 5 मिनट होगा, खत्म कर दूं। हाथ उठा के बताओ कितने लोग खत्म करने के मूड में हैं। अब वो हाथ उठा के बताओ जितने लोग खत्म करने के मूड में अभी नहीं हैं। अब वो हाथ उठाओ जो 1 घंटा और सुन सकते हैं। अल्लाह आपको माशाअल्लाह हाथ ही नहीं उठा रहे, खुद भी उठ रहे हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे, खूब बरकतें अता फरमाए। आज साथ देखो तो यार इंसानों ने कर क्या लिया। सुनीता विलियम सैटेलाइट में बैठ गई जाके। हमारे भारत ही को देख लो, हमारा ग्रेट भारत, हमारा महान भारत, हमारा इंडिया, हमारा लकी इंडिया, अवल लकी इंडिया, हमारा महान इंडिया, हमारा ग्रेट इंडिया। मैं बहुत गौरवशाली, बहुत फ़ख्र से, सीना 56 का नहीं और जनाब 72 इंच का हो जाता है जब मेरे भारत का नाम आ जाता है। मेरा भारत देश खुदा की कसम ऐसी तरक्की कर गया, ऐसा विकास कर गया, पूरी दुनिया को पीछे छोड़ गया। अभी देखा नहीं इसरो वाले ऐसे गए हैं चांद पे, चंद्रयान लेके गए हैं, चांद पे पहुंच गए हैं, चांद के जुनूबी पिलर पे लैंडिंग कर दी है। बहुत खुशी हुई और माशाअल्लाह साइंस वालों का शुक्रिया अदा करता हूं। वहां से चांद के फोटो भेज रहे हैं, चांद के फोटो भेज रहे हैं, वो वायरल हो रहे हैं और ये कह रहे हैं साइंस वाले चांद में बीचों बीच में एक लाइन है, बीचों बीच में एक लकीर है, बीचों बीच में एक बटन है। अरे धन्यवाद तुम्हारा साइंसियो, वी आर थैंकफुल टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया साइंस वालों, अच्छी खबर लाए हो। चांद में बीचों बीच में फटन है। ये तो तुमने बता दिया कि चांद में फटन है, मगर ये फटन क्यों है, ये लाइन क्यों है, ये दरार क्यों है, ये तुम नहीं बता सकते और तुम्हारे अब्बा न्यूटन भी नहीं बता सकते, फाराबी भी नहीं बता सकते, अरस्तू भी नहीं बता सकते। ये हम बताएंगे, इमरान हनफी बताएंगे कि ये फटन कैसी है, ये नईम अख्तर बताएंगे कि ये फटन कैसी है, ये शिगाफ कैसा है। और जनाबे वाला ज़रा इजाज़त हो तो आगे बढ़ूँ, ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। तुमने ये बता दिया, बहुत अच्छा कर दिया कि चांद में बीचों बीच में एक लाइन है, एक दरार है। लेकिन है, मगर दरार है कैसी। ये दरार भी मेरे मुस्तफ़ा के उंगलियों का कमाल है। हज़रत मोहतरम उंगलियों का कमाल है। हाँ हाँ जरा पीछे पलटो, इतिहास का एक फड़फड़ाता हुआ पन्ना मेरे सामने गर्दिश कर रहा है। इतिहास का वो पन्ना खोलना चाहता हूँ। मबई वालों इजाजत हो तो खोल दूं पन्ना। अरे मजा तो आएगा, नबी की बातों में ही तो मजा आता है।
बैठ जा रे, बैठ जा, वहीं बैठ जाओ। ऐसे ही बैठा रहे। खुश रहो, आबाद रहो। जब नबी ने नबुव्वत का ऐलान किया था, मुझे मादी की तरफ चलना होगा, तो मैं 2 मिनट मुझे बैकग्राउंड दिखाना होगा, इजाजत हो तो बाबा से बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। आ गए मुस्तफा, छा गए मुस्तफा। 40 बरस के हो गए, नबुव्वत का ऐलान कर दिया आज मुस्तफ़ा ने। जैसे ही नबी होने का ऐलान किया तो क़यामत आ गई, तूफ़ान उड़ गए। अबू जहल एंड कंपनी जोश में आ गई, पूरी गैंग जनाबे वाला जोश में आ गई। क्या कौन सी गैंग कहूँ इसे, ये मनहूस आवारा गैंग। अबू जहल की छतरी के नीचे, अबू जहल की छतरी के नीचे जमा हो गए। उतबा अबू जहल की मनहूस छतरी के नीचे, शैबा मनहूस छतरी के नीचे। इन जालिमों ने मुस्तफ़ा का रास्ता रोकना शुरू कर दिया। इन्होंने नबी के रास्ते में कांटे बिछा डाले। इन्होंने मक्के में आने वालों के कानों में रूइयाँ ठूंस डाली। इन्होंने नबी पाक सजदे में होते थे तो ऊँटों की ओझड़ियाँ डालते थे। इन मनहूसों ने कौन सा काम नहीं किया मगर निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुरियानी नहीं जाती। मुस्तफ़ा बोलते रहे और मक्के वालों के कानों में जो रूइयाँ ठूंसी गई थी वो रूइयों की हदों को पार कर करके मेरे नबी की आवाज़ लोगों के दिलों में उतरती चली गई। तो इस मनहूस कंपनी ने जनाबे वाला एक और एक काम किया। इन्होंने इलाके के धुरंधरों को बुलाना शुरू कर दिया, सूरमाओं को बुलाना शुरू कर दिया। तुम्हारी बहुत चलती है मक्के में, आके समझा जाओ मोहम्मद को। तुम्हारी बहुत चलती है, लोगों को समझा जाओ। आ जाओ आ जाओ। अब जनाबे वाला जैसे शेरगढ़ करीम में है, जैसे तुम्हारा जनाबे वाला बहेड़ी करीम में है, और कोई बात यहाँ होती है तो कहते हैं बहेड़ी से फला साहब को बुलाओ, हो सकता है उनकी बात ये लोग मान जाए। ऐसे ही अबू जहल ने भी करीब करीब के लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, सूरमाओं को। और जिन सूरमाओं, धनत्तरों और धुरंधरों को बुला रहा था, उन्हीं धुरंधरों में से एक नाम था यमन के एक साहब का। वो बड़े सूरमा थे, धुरंधर थे, वक्त के बड़े धुरंधर थे। उनका नाम था हबीब, यमन के रहने वाले थे। उन्हें बुलाया अबू जहल ने और बुला के कहा समझा दो मोहम्मद को वरना पिरले हो जाएगा, पिरले, क़यामत आ जाएगी। 360 सारे के सारे गजबनाक हो चुके हैं। लात रूठ गया, हुबल रूठ गया, मनाद रूठ गया। इससे पहले कि इनके गजब का ज्वालामुखी फट जाए, इससे पहले कि मक्के की ईंट से ईंट बच जाए, इससे पहले कि मक्का ताख्त तो ताराश तबाह हो, बर्बाद हो जाए, समझाओ मोहम्मद को और लोगों को जो मोहम्मद की बातें सुन रहे हैं। हजरत मोहतरम हबीब आ गए। अब मैं तुम्हारी तवज्जो चाहूँगा, आगे बढ़ूंगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, आगे की मुझसे सुनो। माशाअल्लाह, बैठ गए बैठ गए। जा कोई नहीं रहा, आ रहे हैं। खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। जलसे से जाता हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता, कि जलसे में आता हुआ बहुत अच्छा लगता है। क्या हुआ हबीब, समझा दो, मक्का बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, उजड़ जाएगा। तो हबीब बोला, मोहम्मद को बोला पहले उससे बात करना। अबू जहल बोला उससे बात मत करना, ऐसे ही समझा दो लोगों को। कहा बात करेंगे, कहा नहीं करना बात, कहा बात नहीं करेंगे तो फैसला कैसे करेंगे। अरे बोले यही तो मसला, अगर बात करोगे तो डर लगता कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बात तुम्हारे भी कानों से निकल के दिल में उतर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनके कदमों में भिज जाओ। कहा नहीं, हम जब तक दोनों फरीकों की बात नहीं सुन लेंगे कोई फैसला नहीं कर सकते। और जब जनाबे वाला अबू जहल को मानना पड़ा तो ख़बर भेज दी गई मुस्तफ़ा जान रहमत के पास इन्फॉर्मेशन। मुस्तफ़ा जान रहमत जनाबे वाला सीधे चले गैंग की तरफ, कंपनी की तरफ। कंपनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। कोई जनाब वाला ज़मीन आसमान के कलावी में ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यूँ कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे ही नबी का चेहरा देखा ऐसे गोल हो गया, इट वॉज साइलेंस, हो जो पूरा ऐसा सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा छा गया कि बरेली वालों की नज़र पड़ गई। तो बरेली वाले बोले यार रसूलुल्लाह अजब शान है तेरी, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसारब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसारब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, मुस्तफ़ा आ गए। और इस सन्नाटे की दबी इस चादर को मुस्तफ़ा जान रहमत ने ये कह के फाड़ा, बताओ
क्यों बुलाया है? कहा हमने बुलाया है, हबीब नाम है हमारा, यमन के रहने वाले हैं। कहा क्यों बुलाया है? कहते हैं आप क्या नबुव्वत का दावा कर रहे हैं? इरशाद फरमाया मैं नबी हूं अल्लाह का। कहा नबी हो तो निशानी दिखाओ। कहा बोलो क्या निशानी देखना चाहते हो? तो कहने लगा जादूगर का जादू आसमान पे नहीं चलता, अगर सच्चे नबी हो तो वो चमकता दमकता जो चांद है उस चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो अब्दुल्ला के बेटे, मान जाएंगे कि तुम नबी हो। मेरे नबी मुस्कुरा दिए। अरे हबीब बहुत छोटी सी बात कह गए तुम्हें पता नहीं है इस चांद की हिस्ट्री का। ये तो बचपन में ही वादा कर चुका है मुस्तफा से। जोर से बोलो, जोर से। बहुत छोटी सी बात कह गए हबीब तुम, बहुत छोटी सी बात कह गए। माशाल्लाह, तवज्जो है। कोई परेशानी तो नहीं हो रही? ये चांद तो बचपन में, तुम्हें याद है? अगर तुम कहो तो वो बचपन में जो वादा किया था वो सुना दूं 1 सेकंड 2 मिनट में। अरे सुनो यार, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब जब सुनने ही बैठे हो, माशाअल्लाह क्या रंग है, क्या नूर है मजलिस का। बात ये नहीं मेरा टाइम तो क्लोज हुआ, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में बोल रहा हूं। माशाअल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से। क्या मोहब्बत है तुम्हारी। तो ए हबीब तुम समझ ना सके, इस चांद की हिस्ट्री तो ये है कि बचपन में ही हुजूर से वादा कर चुका है। क्या वादा किया? जरा मुझे वो हदीस सुनानी पड़ेगी, तुम जरा जोर से सुभान अल्लाह कहो। जब मुस्तफ़ा पालने में थे, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का, बाग़े तैयबा में सुहाना फूल भूला नूर का, और मस्त मुँह बुलबुलें पड़ती हैं कलमा नूर का। मेरे नबी की उंगलियों के इशारे पे चांद चला करता था। तो एक दिन चचा से मुस्तफ़ा जान रहमत बोले, चचा तुमने इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, आगे की भी कोई खबर है? चचा बोले मुझे नहीं मालूम। अब्बास बोले मुझे नहीं मालूम। तो मेरे नबी फरमाते हैं मैं बताता हूँ तुम्हें आगे क्या भी थी। तो मुस्तफ़ा जान रहमत उस वक्त का हाल अब बयान कर रहे हैं। इरशाद फरमा रहे हैं, चचा काना युहद्दिसुनी व कुन्तु उहद्दिसु, हुए मेरे चचा ये मैं चांद से बातें करता था, मैं चांद से बातें करता था, तो चांद भी मुझसे बातें करता था। आज तक मैंने ये तो सुना था कि चांद से बातें करते हैं लोग, तुमने भी सुना होगा चांद से बातें करते हैं लोग, लेकिन आज तक तुमने ये नहीं सुना होगा चांद भी किसी से बातें करता है। चांद से दुनिया बातें करती है। हमारे मुरादाबाद की औरतें, पता नहीं तुम्हारे यहाँ की औरतें भी करती होंगी ऐसा, लेकिन हमारे मुरादाबाद की औरतें बच्चों को गोद में लेके चांद की तरफ उंगली करके, चांद की तरफ उंगली करके, जब बच्चा रोता है तो चांद की तरफ उंगली करके औरत आज भी कहती है चुप जा देख चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। खिला रही है बच्चे को तो चंदा से बातें हो रही हैं, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। मगर चांद को पता नहीं है चंदा मामा को कि भांजा किस हाल में, वो किसी से बात नहीं करता, सब चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। मगर चंदा मामा को पता नहीं भांजा किस हाल में है। आज तक चंदा मामा ने किसी से बातें नहीं की हैं, मगर अल्लाह की कसम हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, इसी इतिहास का एक शख्स है, इसी धरती का एक आदमी है, इसी जमीन का एक नबी है, इसी धरती का, इसी खाकदाने गीती का एक रसूल है। वो रसूलों का रसूल है, वो अशरफुल अंबिया है, वो ताजदार रिसालत है। वो खुदा की कसम एक आदमी और एक हस्ती है। खुदा की इज्जत की कसम मैंने कभी नहीं सुना है कि चांद ने उससे बातें की है, मगर पहली बार अगर किसी से चांद ने बातें की है तो मक्के वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह से बातें की हैं। आमिना के लाल से एक ही शख्स है हिस्ट्री का, अब्दुल्ला का बेटा,
खुद इरशाद फरमाते हैं चचा कान ये खुदसनी वकुंत उहद्दिसहु, मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। किसी ने पूछा या मुस्तफ़ा ये बातें क्या करता था आपसे, तो मेरे सच्चे नबी फरमाते हैं अरे सुन रहे हो या सो रहे हो, और जोर से, रात के 1:15 बजे कैसी आवाज़ है माशाअल्लाह तुम्हारी, क्या जलसे में नूर है, क्या निखार है। यही है रूहानियत का कमाल और ये जलसा कराने वाले नौजवानों के दिलों का खुलूस। जब दिलों में खुलूस होता है तो ऐसी बहारें आती हैं, और जब रियाकारी का जज्बा होता है दिखावे का, तो फिर 12:30 बजे सन्नाटे छा जाते हैं, सन्नाटे। तुम अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, ऐसे ही करते रहो जलसे और पैगाम देते रहो, करते ही रहो। जलसों का सिलसिला रुके ना। इमरान हनफी भले ना है, कारी नईम अख्तर को बुलाओ, जफर बज़मी को बुलाओ, शोहरा आफाक नाजिम है जलसों का, जलसों की निज़ामत की दुनिया ही बदल डाली। क्या इनकलाबी नाजिम है जफर बज़मी। और इत्तेफाक की बात यह है कि नाजिम भी हैं और कामयाब हकीम भी हैं। अगर किसी को कोई शिकायत हो ज़ाती तौर पर तो इनसे रब्ता कर सकते हैं, नब्द शनास हैं, नब्द पकड़ के ही बता देते हैं क्या हो रहा है तुम्हारे जिस्म में। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। जलसे कराओ, दिलों में खुलूस हो तो ऐसी बरकत आती है। आज तुम्हारा ये मजमा है, खुदा की कसम अगर मैं 3 बजे तक नबी की सीरत बयान करता रहूं तो ये सब सुनते रहेंगे। ये हाल है इस जलसे का। अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। मैं ये कहना चाहता था, क्या बातें करता था चांद, तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं वकान युल्हिनी अनिल का, ए मेरे चचा जब मैं पालने में, जुमला गौर से सुनना जनाब वाला, इसीलिए मैं तर्ज में आ गया हूँ ताकि तुम तवज्जो से सुन सको। वकान युल्हिनी अनिल बुका, मेरे चचा जब मैं पालने में लेटा जब मैं अरे कहाँ हो, इधर देखो, और ऐसे ही मत देखो, जरा काम की नजर डालो। ए मेरे चचा जब मैं पालने में लेटा रोना चाहता था, गौर से सुनना अगला जुमला क्या बातें कर रहा था। जब मैं पालने में लेटा रोना चाहता था तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, 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 आका रोना नहीं। आप जैसा कहेंगे हम वैसे हो जाएंगे, आप जैसा कहेंगे हम वैसे हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, बचपन में ही हुजूर से वादा कर चुका है कि जैसे आप कहेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। तो मैं यही तो कहता हूँ हबीब, बहुत छोटी सी बात कह गए कि चांद के 2 टुकड़े कर दो। इधर कहा है हबीब ने, उधर मुस्तफा की उंगली उठी है, और मुस्तफ़ा जाने रहमत की उंगली शहादत वाली जैसे ही उठी है, ज़मीन की आसमान की बूढ़ी निगाहों ने खुद ये मंजर देखा है कि जैसे ही उंगली उठी है मेरे नबी की, चांद के 2 हिस्से ऐसे बिखरे हजरत, ऐसा फटा चांद, ऐसा बटा चांद। एक हिस्सा मगरिब में था, एक हिस्सा मशरिक में था। पूरी कंपनी, अबू जहल कंपनी को पसीना आ गया, बोले ये क्या हो गया, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। हबीब तो ऐसे मानो जनाबे वाला बेखुदी के आलम में पहुंच गया। कहने लगा जल्दी से ओ अब्दुल्ला के बेटे इसे इकट्ठा कर दो। मुस्तफ़ा जान रहमत ने उंगली का फिर इशारा किया, पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला। जुड़ तो गया मगर आईना एक बार टूट जाता है तो लाख जोड़ो दरार रह ही जाती है, लाइन रह ही जाती है। चांद जुड़ तो गया मगर बीच में एक दरार रह गई हमेशा के लिए। साइंस वालों शुक्रिया, दरार का पता देते हो। इमरान हनफी से सुनो, ये वो दरार है जो मुस्तफा की उंगलियों का कमाल है।
नारे तकबीर, माशाअल्लाह। नारे रिसालत, नारे गौसियत। ये वो दरार है, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वो लाइन है जो मुस्तफा की उंगलियों का कमाल है जनाब वाला। चले गए चांद पे। अरे है तवज्जो। 1500 साल पहले किसी ने सपना देखा चांद पे जाने का? 1500 साल पहले कोई सूरज पे जाने की बातें करता था? आज कर रहे हैं। सुनीता विलियम सैटेलाइट में रह के आ गई 6 महीने। मगर अजीब बात है भैया, जब 6 महीने वहां रही, फिर जब वो वापस आई तो हैरत की बात यह है कि नबी की खबर लाई। जो आ रहा है साइंस वाला मेरे नबी की खबर ला रहा है। ज़मीन के अंदर से आए थे मुस्तफ़ा की खबर, कभी चांद से आए थे तो बोले हमने अजान की आवाज़ सुनी है। और ये सुनीता विलियम जी आई हैं सैटेलाइट से, तो जन्नत वाला जब ये अमेरिका में आई हैं, शी वॉज बैक जब आई हैं, तो अमेरिका के साइंटिस्टों ने उनसे पूछा था, जल्दी जल्दी सुना दूँ, गूगल पे है देख लीजिए, व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट? ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? तो कहने लगी इफ़ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कैंट बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं बयान कर दें, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो कहने कुछ तो बताइए। तो कहने लगे प्लीज़ 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 क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे बंद क्यों करवा रही हो? दरवाजे बंद क्यों करवा रही हो? शायद इसलिए बंद करवा रही होंगी सुनीता जी दरवाजे, ताकि बात फैल ना जाए। मगर अकल के इन पुजारियों को कौन बताए कि खुशबू तो खुशबू है, खुशबू तो खुशबू है, लाख दरवाजे बंद करवा लो, खुशबू तो खुशबू है। खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी, और खुशबू का गला काटने के लिए दुनिया में आज तक कोई तलवार। ये जो लोग कहते हैं हम इस्लाम को खा जाएंगे, विल किल इस्लाम, हम इस्लाम को खा जाएंगे। आप कैसे खा जाएंगे इस्लाम को? इस्लाम को आगर का पेठा है, मथुरा का पेड़ आया, गजरोला की खीर है, लखनऊ की रेवड़ी है, बंबई का अफलातून है, निकल जाएंगे आप? अरे इस्लाम खुशबू है। जोर से बोलो, जोर से। दरवाज़ा तो उन्होंने बंद कर लिया, दरवाज़ा बंद कर बोले अच्छा बताइए तो सही क्या देख के आई हैं? तो कहती हैं we saw form satellite all the earth was black and what black, बस but there is no response। फर्म कहती हैं हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी ज़मीन देख ली। जब हमने ज़मीन देखी, वो आई सा वी सा हमने देखा अपनी आँखों से, ऊपर सैटेलाइट से सारी ज़मीन काली है। डार्कनेस अबो डार्कनेस, अबो डार्कनेस, डार्कनेस अबो डार्कनेस, अंधेरे पे अंधेरा है। मगर क्या कहती हैं? वी सा फ्रॉम सैटेलाइट ऑल द अर्थ, होल अर्थ वाज ब्लैक एंड डार्क, डार्कनेस अबो डार्कनेस, बट एक्सेप्ट मक्का एंड मदीना। जोर से बोलो, जोर से। वी सा फ्रॉम सैटेलाइट ऑल द अर्थ, होल अर्थ वाज ब्लैक एंड डार्क, डार्कनेस अबो डार्कनेस, बट एक्सेप्ट मक्का एंड, जोर से, मक्का एंड मदीना। हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी ज़मीन देखी, ज़मीन हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरे ज़माने के प्रति चले का नाम निशान नहीं, अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं, काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया। मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पर हमने अपनी आंखों से 2 मकाम ऐसे देखे जहाँ से उजालों के धारे फूट रहे थे, नूर की शुआएं बिखर रही थी। पूछने वालों ने पूछा कौन से थे वो 2 मकाम जहाँ से उजालों के धारे फूटते थे, नूर की शुआएं बिखरती थी? जवाब दिया, ए लोगों, इस काली दुनिया के पर्दे पे वो 2 मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे, नूर की शुआएं बिखरती थी, या तो मक्के में खाने काबा था, या फिर मदीने में गुंबदे खजरा था। उजाला देखा है तो इन्हीं 2 मकाम जहां से भी आए नबी की खबर लाए। अब सुना ये साइंस वाले सूरज पे जाने की बातें कर रहे हैं, सूरज पे जाने की बातें हो रही हैं। अब सूरज पे जाएंगे तो पहली बात तो सूरज पे जाना मुश्किल, पहुंच गए तो आना मुश्किल, आ गए तो जीना, अगर जी गए तो कुछ बोलना, और अगर 2-4 मिनट बोल लिए तो कुछ बताना, और अगर ये भी संभव हो गया जबान कुछ एक्टिव रह गई और फिर उनसे पूछा जाए व्हाट न्यूज़ फ्रॉम सन, सूरज से क्या खबर लाए हैं आप? तो जैसे सैटेलाइट से लाए थे, जैसे चांद से लाए थे, जैसे
नबी की खबरें चारों तरफ से आई थी, अगर कोई सूरज पे जाके आने वाला जिंदा रह गया बताने के लायक, और उससे पूछा जाए व्हाट न्यूज़ फ्रॉम सन, सूरज से क्या खबर लाए हो, तो मेरा यानी इमरान हनफी का यकीन है कि जब उनसे पूछा जाए क्या खबर लाए हो, तो मेरा यकीन है कि वो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी का ये शेर पढ़ते हुए आएंगे कि या रसूल अल्लाह, फर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम, फर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम, और कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगा। इस शेर को ऐसे ही हजम कर गए यार तुम, हैं? फर्श पे ताज़ा छेड़छाड़। हाँ भाई जुबैर, सदर बावकार, ये सदर हैं इस कमेटी के जुबैर साहब, माशाल्लाह अच्छा है। अपनी तुम्हारी पूरी कमेटी के मेंबरों को तो लाओ, एक बार देख तो लूं, चेहरे तो देख लूं, एक शेर सुना दूं और मेंबरों को तो देख लूं। ये शेर सुना दो, मेंबर हैं ये सब, हाँ ठीक है, चलो कम से कम चेहरे तो देख लो इन मेंबरों के। फर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम, फर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम, और कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, और जाने मुराद अब किधर है तेरा मकान है। ये 5 ही मेंबर हैं क्या? 17, अगर ये 17 एक बार में आए, माशाअल्लाह। और क्या इन्हीं के ऊपर फर्ज है, ये जलसा भी यही करना है, सब काम यही करें। खैर तुम्हें खुश रखे अल्लाह ताला, तुमने मेरी बातों को गौर से सुन लिया। मेरे नबी ने सबसे बड़ा जो दुनिया को तोहफा दिया वो ये, तवज्जो है, आज जो चांद पे जा रहे हैं, आज जो जनाबे वाला ये कारें चला रहे हैं, ट्रेनें प्लेनें, ये इल्म का कमाल है। बेशक 1500 साल पहले पूरी दुनिया की जनता में इल्म कॉमन नहीं था। अगर इल्म होता उस जनता के पास तो वो भी साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रेन प्लेन बना लेती, मगर उनके पास इल्म नहीं था। इल्म जनता में कॉमन नहीं था। अल्लाह वही है, मगर अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं जनता में इल्म को आम नहीं करूँगा, बल्कि पहले ज़मीन के पर्दे पे मेरा महबूब आएगा, मेरा मोहम्मद आएगा, तो मैं इल्म का उजाला फैलाऊंगा। पहले नबी फिर उजाला, पहले मुस्तफ़ा फिर बहार, पहले मुस्तफ़ा फिर निकार, पहले मुस्तफ़ा फिर तरक्की फिर विकास, पहले मुस्तफ़ा फिर क्रांति, पहले मुस्तफ़ा फिर रेवोल्यूशन। और यही वजह रही 12 रबीउल अव्वल को नबी आए, नबी आ गए, जमाने पे छा गए, बचपन देखा, दुनिया बोली। हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे का जवाब नहीं। जब जवान हुई और गलियां महकी हैं मेरे मुस्तफ़ा से, जमाना एक जवान बोला कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसे जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हुए, सुनो मदे की बात, जब वो 40 बरस के हुए, अल्लाह ने फरमाया आजा मेरे महबूब, आजा गारे हिरा में, आजा आजा, मैं तुझे कुरान दे दूं, आजा मैं तुझे अपना बयान दे दूं। आ गए नबी गारे हिरा में। जब गारे हिरा में आ गए नबी तो जफर बज़मी, इधर देखो, जब आ गए गारे हिरा में, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। हजरत जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए, कुरान की पहली सूरत लाए, और जैसे ही पहली सूरत आई, मौला वालों याद रखना, जैसे ही पहली सूरत आई, अल्लाह ने उसी पहली सूरत में घोषणा फरमा दी। बताओ दुनिया को क्या पाया है दुनिया ने नबी से, बताओ दुनिया को क्या फायदा है। जैसे ही पहली सूरत आई, पहली सूरत में डिवाइन स्टेटमेंट आ गया, शाही फरमान आ गया। और शाही फरमान क्या आया, इधर देखो, क्या अल्लाह ने क्या फरमाया। अल्लाह ने ये फरमाया, ये बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम्हारा पूरा वजूद मेरी तरफ मुतवज्जह है, ताकि तुम इस बात को भूल ना सको। पहली सूरत में मेरे रब ने घोषणा कर दी क्या,
अल्लाह ने फरमाया अल्लमल इंसान मालम यालम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीर के अकॉर्डिंग आयत का मफहूम ये है कि आज हमने मानव समाज में, सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों का नहीं, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। जोर से कहो सुभान अल्लाह। नबी आ गए और नबी के मान सम्मान में, नबी के एजाज में ये तोहफा हमने दे दिया कि आज से इल्म का उजाला जनता के बीच में फैला दिया। नबी आ गए, इल्म फैल गया। इसीलिए आज जो विकास तुम देख रहे हो, इस विकास के पीछे इल्म खड़ा है, इल्म के पीछे मेरा कुरान खड़ा है, और कुरान के पीछे मदीने वाला मुस्तफा खड़ा है। ये दिया है नबी ने सोसाइटी को, परिवर्तन तो दिया ही दिया, मानव समाज का परिवर्तन हर एतबार से, सोसाइटी की सरवलंदी हर एतबार से। खुदा की कसम ये दिया मुस्तफ़ा जान रहमत ने। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के दर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। बातें करने की बहुत है मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मगर टाइम इजाज़त नहीं देता। बस इतना कह के जाता हूँ, नबी से सच्ची मोहब्बत करो, उनके रास्ते पे चलो, अपने बच्चों को हुजूर का ग़ुलाम बनाओ, सच्ची मोहब्बत इनके दिलों में पैदा करो, 5 वक्ता नमाज़ें पढ़ो, हालात को समझो, और इन हालात के पेश नज़र जनाब वाला अल्लाह और रसूल के फरामीन पर अमल करो। घरों में झांक के देखो, घरों में पर्दे को लाजिम कर दो, और अपनी माँ बहनों को सीरत फ़ातिमा के जलवे दे दो, और अपने इन छोटे छोटे बच्चों को रसूल का ग़ुलाम बना दो। बच्चा पैदा करना कोई कमाल नहीं है, बच्चे तो जानवर भी पैदा कर लेते हैं, कुत्तों के बहुत बच्चे, गिद्धों के बहुत बच्चे, चीलों के बहुत बच्चे, और जनाबे वाला भेड़िए का भी बच्चा होता है, जानवरों के भी बच्चे होते हैं। बच्चा पैदा करना कोई कमाल नहीं, मगर उन बच्चों की गर्दनों में रसूल की गुलामी का पट्टा डाल देना कमाल होता है। इसलिए इन बच्चों की गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा डाल दो, और सच्चे मुस्तफ़ा जान रहमत के सच्चे और पक्के गुलाम हो जाओ। और ऐसे गुलाम हो जाओ, ऐसे कि आज तुम कहो मबई के चौराहे पे खड़े होके कि हम नबी के गुलाम हैं, और खुदा करे वो दिन आ जाए कि जब तुम और मैं कब्र में जाएं तो कब्र में मुस्तफ़ा कह दें आज मेरा गुलाम आ गया है, आज मेरा दीवाना आ गया है। याद रखना उसी दिन ईद हो जाएगी हमारी, जिस दिन नबी ने अपनी गुलामी में हमें। सुभान अल्लाह। इसलिए जनाब बहुत सच्ची, मेरा डॉक्टर इकबाल खूब कह के